हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीआरडी क्लासेस। तो आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे वर्क एनर्जी पावर के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जिस पे हमारा एक ग्राफिकल क्वेश्चन आता है, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन एन इलास्टिक स्प्रिंग। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें ये जो लास्ट लेक्चर में हमने इस तरीके से एक स्प्रिंग को बनाया था और इसका मास m था, विच इज़ कनेक्टेड बाय अ रिजिड सपोर्ट एट वन एंड and another end is connected by a body of mass m. This is x equals to 0. अब बाद में हमने इसको स्ट्रेच किया था इसकी इक्विलिब्रियम की पोजीशन से, और यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट हुई थी वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में हुई थी, और स्प्रिंग जो है नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ फोर्स लगाएगा। यहाँ पर फोर्स कितनी है बच्चों? 0 है। ठीक उसी तरीके से ये बॉडी को जब हम अंदर की साइड लेकर आएंगे, कंप्रेस करेंगे, तो ये नेगेटिव एक्स एक्सिस में आएगा, तो स्प्रिंग बाहर की तरफ एक फोर्स लगाएगी जो पॉजिटिव मानी जाएगी। अगर आपको इतनी नॉलेज बनती थी तो अब यहाँ पर एक टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन ए इलास्टिक स्प्रिंग। तो एनर्जी जो है इसके स्ट्रेच करने से, कंप्रेस करने से और इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन पर इसकी कुछ ना कुछ मैकेनिकल एनर्जी है जो कंजर्व्ड है। तो स्टार्ट करते हैं हम। अब ये एक फिगर है जो इसको कंसीडर करते हुए मैंने यहाँ पे ड्रॉ करी है। इसको मैंने पोजीशन बोला है O, क्योंकि x इक्वल्स टू 0 है। लेट दिस पोजीशन रिप्रेजेंट कंप्रेशन वाली पोजीशन एंड दिस इज स्ट्रेच वाली पोजीशन। तो यहाँ पर जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है वो xm है, यहाँ पर माइनस ऑफ xm बन जाएगा। क्लियर? तो एक ही फिगर में मैंने आपको इसको B बोल देते हैं एंड दिस इज पॉजिटिव वाले को हमने A बोला है। तो दिस इज A एंड दिस इज B एंड दिस इज O। तो इन तीनों को मैंने एक ही लाइन में इस तरीके से रिप्रेजेंट किया है। आप मुझे A पॉइंट पर, O पॉइंट पर एंड दिस इज इंटरमीडिएट, इस इंटरमीडिएट पोजीशन पर मैकेनिकल एनर्जी को बताना है और मैक्सिमम स्पीड फाइंड आउट करनी है। कैसे करेंगे? सबसे पहले अगर मैं O से A की तरफ लेके जा रहा हूँ या O से B की तरफ लेके जा रहा हूँ तो बात एक ही है। तो अगर मैं O से A की तरफ लेकर जा रहा हूँ तो मैं यहाँ से यहाँ पर ले जाकर इसको स्टॉप कर दिया, तो A पॉइंट पर अगर स्टॉप कर दिया तो यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। तो वी कैन से एट पॉइंट A, तो एट पॉइंट A पर वेलोसिटी कितनी हो गई? 0। अगर A पॉइंट पर वेलोसिटी 0 हो गई और डिस्प्लेसमेंट कितनी है बच्चों? यहाँ पर xm है, दैट इज कॉल्ड मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है। तो काइनेटिक एनर्जी जो होगी बच्चों A पोजीशन पर, हाफ mv² जो होगा वो 0 हो जाएगा, एंड पोटेंशियल एनर्जी जो हो जाएगी वो मैक्सिमम हो जाएगी। दिस इज हाफ के x² होता है, बट यहाँ पैर में m लग जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी के लिए वी कैन रिप्रेजेंट और यू कैन से वी कैन राइट xm। तो अगर इन दोनों को ऐड कर देंगे तो मैकेनिकल एनर्जी A पॉइंट पर जो होगी वो काइनेटिक एनर्जी का सम प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम बन जाएगा। वी कैन राइट 0 प्लस हाफ के xm का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू हाफ के xm²। यू कैन राइट दिस इज योर मैकेनिकल एनर्जी जो हमें कंजर्व करानी है। दिस इज A पॉइंट की मैकेनिकल एनर्जी आ गई। अब वो कहता है B पॉइंट की बात करते हैं। सॉरी, A पॉइंट हो गया। अब यहाँ पर आते हैं इंटरमीडिएट पोजीशन पर। मान लिया जाए जब ये ब्लॉक को मैं यहाँ से छोड़ूंगा तो बच्चों ये इस डायरेक्शन में आएगा, यहाँ से छोड़ूंगा तो इस डायरेक्शन में आएगा, और इस तरीके से ऑसिलेशन के बाद ये स्टॉप हो जाएगा। तो इसको मैं इस तरीके से दिखा रहा हूँ कि ब्लॉक पोजीशन इस डायरेक्शन में आ रहा है किसी v वेलोसिटी से, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्प्लेसमेंट x कितनी है बच्चों? x है। ठीक है। तो एट पॉइंट B, तो एट पॉइंट B पर बच्चों यहाँ पर x कितना हो जाएगा? दिस इज x। पोजीशन हमारे पास x ही रहेगी, और जो वेलोसिटी हो जाएगी वो कितनी बन जाएगी? v की बराबर बन जाएगी। तो इंटरमीडिएट पोजीशन पर, सॉरी B लिख दें यहाँ पर, इसको बोलेंगे एट इंटरमीडिएट पोजीशन।
तो इंटरमीडिएट पोजीशन पर हमारे पास, अब मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर, दैट इज काइनेटिक एनर्जी कितनी, हाफ एम वी स्क्वायर, एंड पोटेंशियल एनर्जी एक्स डिस्प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग हाफ के एक्स स्क्वायर बन जाएगा। तो मैकेनिकल एनर्जी को अगर मैं क्वेश्चन 1 पुट कर रहा हूँ तो मैकेनिकल एनर्जी जो होगी वो सम होगी काइनेटिक एनर्जी प्लस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी का, एंड काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर हाफ के एक्स स्क्वायर। तो मैकेनिकल एनर्जी इक्वेशन 1 से वी कैन पुट हाफ के एक्स एम का स्क्वायर। तो ये इक्वेशन हमने यहाँ पर पुट कर दी क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड है। अब मैंने क्या करा, के वाले पार्ट एक तरफ कर लिए, तो हाफ एम वी स्क्वायर विच इज काइनेटिक एनर्जी, इसको उठा के यहाँ लेकर आ रहा हूँ, हाफ के कॉमन आ रहा है एक्स एम स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। क्लियर होता है यहाँ तक। अब आपने हाफ से हाफ कट कर दिया तो जो v हो जाएगा वो k बाय एम अंडर द रूट ऑफ एक्स एम का स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर बन जाएगा। दिस इज वेलोसिटी एट इंटरमीडिएट पोजीशन। इस पर बहुत सारे न्यूमेरिकल है, आई रिक्वेस्ट इसको ढंग से करिएगा। अब मान लिया जाए ये ब्लॉक ए से इंटरमीडिएट पोजीशन को क्रॉस करता हुआ ओ पॉइंट पर आ गया। ओ पॉइंट पे कितनी डिस्प्लेसमेंट है, तो यू कैन से 0। अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 2 पुट कर रहा हूँ तो कहता है कि एट पॉइंट ओ, तो एट पॉइंट ओ को क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम की पोजीशन पे x कितना हो गया, 0 हो गया। तो अगर x की वैल्यू 0 हो जाएगी तो यूजिंग इक्वेशन 2 वी कैन फाइंड द वेलोसिटी। तो यूजिंग इक्वेशन नंबर 2 तो हमारे पास v जो हो जाएगा अंडर द रूट ऑफ k बाय एम दैट इज एक्स एम का स्क्वायर माइनस ऑफ 0 का स्क्वायर दैट इज k बाय एम एक्स एम का स्क्वायर अंडर द रूट एक्स एम तुम्हारा बाहर आ जाएगा, अंडर द रूट ऑफ क्या आ गया, k बाय एम आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास वेलोसिटी ओ पॉइंट की वेलोसिटी को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमें 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें जो यहाँ याद रखनी है, एक तो ये फिगर याद रखनी है, दूसरा इन तीनों फिगर को एक ही लाइन में ड्रॉ करना है। तो यही चीज़ मैं यहाँ पर भी कर सकता था इंटरमीडिएट के लिए, तो हमारा आंसर सेम ही आता। 3 पोजीशन है, या तो ए या फिर बी। ये हमारा फर्स्ट केस है जो हमने इस तरीके से मैकेनिकल एनर्जी को निकाला है। इसके बाद इंटरमीडिएट पोजीशन यहाँ पर भी हो सकता है, इस तरह से ब्लॉक बच्चों इस डायरेक्शन में आएगा, ठीक है। तो सेम पोजीशन में एक्स से आपकी वेलोसिटी फाइंड आउट हो जाएगी। अब ये आ जाएगी वेलोसिटी कहाँ पर, ओ पॉइंट पर। अगर यहाँ तक हो जाता है तो अब डिस्प्लेसमेंट का वो एनर्जी के साथ क्या पूछ रहा है, ग्राफ पूछ रहा है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, तो अगर ये एनर्जी है बच्चों, ये डिस्प्लेसमेंट है और ये टोटल एनर्जी है, तो याद रखना ये ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। ये कौन सी पोजीशन है, दिस इज x इक्वल्स टू प्लस एक्स एम, दिस इज x इक्वल्स टू माइनस एक्स एम, दिस इज x इक्वल्स टू 0। इस पॉइंट पे ये काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम बन गया मैकेनिकल एनर्जी। तो ये वाली डॉटेड वाली जो लाइन मैं इस तरीके से दिखा रहा हूँ, तो ये काइनेटिक एनर्जी है और ये ड्रॉ करना आना चाहिए, दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। इस तरीके से आपका ग्राफ बनना चाहिए। तो आई रिक्वेस्ट यहाँ से देखकर इनकी वैल्यूज़ को पुट करना है। एक्स की वैल्यू 0 पुट कर दो, यू विल गेट सम वेलोसिटी, ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी का आप एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आई रिक्वेस्ट इतना कंटेंट आपको करके रखना है। थैंक यू वेरी मच।